नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 19 से 25 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, सॉरी गाइस, कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले देखते हैं जो कैंसर हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। पता नहीं हर रीडिंग में ही हैंग 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 क्यों आ रहा है, एक ही चीज़। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर हैंग हो चुके हैं। मतलब उनको लग रहा है कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो कैंसर को स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। क्योंकि नज़रिया चेंज होगा तो पॉजिटिविटी आएगी। वो अपने नज़रिए से, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के यानी कि अपने पार्टनर के बारे में, कैंसर के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो उनके पर्सन हैं उनके बारे में भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं हैंग्ड मैन को। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, मतलब रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो वो उनका जो है, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। अगर वो आपको, आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अगर वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आना चाहते हैं, अपनी आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर बिना लड़ाई झगड़ा किए इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आ जाते हैं, इस जकड़न से बाहर आते हैं। क्योंकि इस रिश्ते में या तो चाहकर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि इस रिश्ते में या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, और हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर इतनी अच्छी नहीं हो रही है कि इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें और आमने सामने, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से बातें करें और इस रिश्ते को, इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करें इस रिश्ते को। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तभी तो ये रिश्ता पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। क्योंकि काफ़ी नेगेटिव फेज से ये रिश्ता होकर गुजरा है, लग रहा है। क्योंकि इसमें कार्ड्स बता रहे हैं कि काफ़ी रुका हुआ, थमा हुआ सा ये रिश्ता लग रहा है। नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है और इसमें अगर अपने टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म आएगी, उनका नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे और ये रिश्ता आगे जाकर एक गोल्डन स्टार रिश्ता होगा। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ होगा और न्यूज़ यही है कि रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, यानी कि काफ़ी खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकेंगी। तो ऐसा आप फील कर रही है कैंसर अपने पर्सन, कैंसर जो आपके पर्सन है आपके लिए, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं कि उन्हें तभी इस रिश्ते में खुशी मिलेगी जब वो ये सब कर लेते हैं। तो ऐसा वो खुद करना चाह रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं कैंसर आप क्या महसूस करते हैं। आपको लग रहा है कि सबसे पहले इस रिश्ते में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपने पैरों पर अपने लिए प्रिपेयर रेडी होना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी। क्योंकि आपको लगता है कि अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो जो है रिश्ता खुद ब खुद अच्छे से अच्छा आपको मिल सकता है। रिश्ता खुद चलकर आपके पास दौड़ा चला आएगा।
तो अपनी जिम्मेदारियों को आप समझना चाहते हैं। सिंगल रहते हुए आपको लगता है कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अकेले रहते हुए ही अपनी जिम्मेदारियों को, पैसे, प्रॉपर्टी का, जो बिजनेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको। तो कैंसर आप को यही फील हो रहा है, आप यही महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी परेशानी और दिक्कत रही है इस रिश्ते में। तो समय को समय देना चाहते हैं आप, वक्त देना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो भारी भरकम ये रिश्ता हुआ है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी, कुछ ठीक नहीं हुआ, जो चीज़ें थी पहले जैसी कुछ भी नहीं रही, तो आप पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है, आपको महसूस हो रहा कि अगर इसको समय को समय दिया जाएगा, वक्त दिया जाएगा, क्योंकि कई बार कुछ जगह जगह सिचुएशन की वजह से भी चीज़ें खराब होती हैं। कई बार कुछ ना चाहते हुए भी इंसान ऐसा कुछ कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कुछ एज पड़ाव हो सकता है, कुछ ग्रह नक्षत्र जो आपके ग्रह हैं वो भी कई बार आपका साथ नहीं देते हैं, वो भी नीच घर में जब बैठ जाते हैं तो परेशानी और दुविधाएं होती हैं। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को जब तक वो इस थोड़ा सा समय और वक्त देते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम नहीं बनाते और इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें आप स्टैंड लें, फील कर रहे हैं आप, बार बार लगता है आपको कि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो आपके पर्सन ने किया ना आपने किया। रिश्ते में जो भी परेशानी, दुविधाएं, दिक्कतें आई हैं वो दोनों तरफ से आई हैं। तो इसलिए इसमें स्टैंड लेना ज़रूरी है, इस रिश्ते को एक मौका देना ज़रूरी है। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इनकी जिम्मेदारियों को समझा जाता है, तो धीरे धीरे करके डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही वॉरियर की तरह एक वॉरियर पर्सन की तरह अगर इसमें गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है, सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। और जब तक आपके पर्सन इन चीज़ों, इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, रिकॉन्सिलेशन के लिए समय और वक्त देते हैं, तब तक आपको लगता है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। या जहाँ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है कि रिश्ते में जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं तो वो शॉर्ट आउट होंगी। तो इसलिए आपको लगता है कि पहले स्टैंड, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और तभी इस रिश्ते में स्टैंड लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है क्योंकि दिक्कत दोनों तरफ से है। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। कैंसर पहले देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो आप चाह रहे हैं आपके पर्सन भी ऐसा फील कर सकते हैं। तो आपके पर्सन इस रिश्ते से हैप्पीनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बच्चों की तरह, एक बच्चे की एनर्जी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए हैप्पीनेस, इस रिश्ते में खुशियाँ लाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, हैप्पीनेस लाए, विक्टोरियस बनाए, सक्सेसफुल बनाए। कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी नहीं। तो इनोसेंट बनते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और कई जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी। तो ऐसा भी वो इससे चाहते हैं। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसको। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को, उस जगह को, उन लोगों को, उस सिचुएशन को लेट गो कर दें जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, जो इस रिश्ते को खराबी की तरफ, बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। चाहे वो जगह, सिचुएशन है, चाहे वो लोग हैं, चाहे जॉब, बिजनेस है, जो भी चीज़ है
उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कीजिए। जब तक समय सही नहीं आ जाता, रिश्ता हील नहीं हो जाता, एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं हो जाती। तो वो आप के पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब जो इस रिश्ते में पनौती बाधाएं दे रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के। और जो ये स्वॉर्ड्स रूपी जो आंखों पर आपने पट्टियां बांध रखी हैं, उन पट्टियों को खोलिए, यानी कि खुली आंखों से, दिल से और दिमाग से, दोनों से काम लेते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आइए और क्रॉस मार्ग से बाहर आइए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप डिसीजन लीजिए। अगर आप समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, इमोशंस में नहीं बहते, तो यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक अच्छा मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर उस पर वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, जो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता सक्सेसफुल होगा। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं आप क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? द फूल, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें कोई नादानी, कोई बचपना ना करे। वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एकदम से इसमें रिस्क ना ले, मतलब आगे जंप ना लगाए, या फिर आप जंप नहीं लगाना चाहते। आपको लगता है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही, दूसरों से सलाह मशूरा करके ही इसमें बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है। रिस्क लेंगे तभी पॉजिटिविटी आएगी, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। और लेकिन इसमें बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है, चाहे वो कैंसर हो सकते हैं या उनके पर्सन हो सकते हैं। सोच विचार करके ही अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। बिना सोचे समझे कोई भी कदम बढ़ाते हैं तो रिश्ता फिर से ख़राब हो सकता है, फिर से नुकसान हो सकता है और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको, द फूल को। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कोई भी डिसीज़न ना ले, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ना ले। पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें। जब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, बचपना ना करें, एकदम जंप ना लगाएं, सोच विचार करके इसमें थोड़ा सा रिस्क, मतलब कह सकते हैं, या फिर तभी वो अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो सारे ख़त्म होंगे। और जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ये जिम्मेदारियां हैं, या तो वो परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इनको शेयर करें, इनको बांटें, या फिर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाएं, जो जिम्मेदारियाँ उनके लिए बर्डन या बोझ बनी हुई थी। तो अगर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उठाते हैं, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम करते हैं, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ जो उनके लिए बर्डन और बोझ बन रही थी, एक एक मोड़ लेंगी, एक अंजाम लेंगी। वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ खुशियों में तब्दील होंगी और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहने वाला है इसका, चलिए देखते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ केसेस में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, वो पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर रही हो। कुछ के लिए ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो कुछ इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन समझ चुके हैं कि जब तक वो एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और कुछ केसेस में हो सकता है कि ये समझा जा रहा समझा जा रहा हो कि इस रिश्ते से बाहर आ जाते हैं। ये रिश्ता उनके लिए परेशानी बन गया है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा है।
तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, तभी एक्चुअली पता चलेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कही जाती है। तो इसका जो आउटकम है वो यही बता रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से हैं। जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा है, एक चीज़ उन चीज़ों को अपने साथ चिपका कर रखा जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे जॉब बिजनेस है, चाहे बातें हैं, जगह है, सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, जब तक उनको रिलीज नहीं करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने देंगे और उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक इसमें एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं करेंगे, तब तक बिगनिंग शुरुआत नहीं की हो सकती। या ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कोई एक जना महसूस कर रहा है, या तो कैंसर के पर्सन, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी इन एंड आउट की स्थिति रही है, एक दूसरे पर थोड़ा सा आमने सामने खुलकर अगर बातें कर लेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो भरोसा नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे पर भरोसा बनना शुरू हो जाएगा और ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा समय। और जो इन चीज़ों को अपने साथ चिपका कर रखा हुआ है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर इन चीज़ों को रिलीज करते हैं, समय के साथ फ्लो के साथ बहने देते हैं, तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा, वाद विवाद ख़त्म होगा और जो ट्रस्ट इश्यूज, जो बिलीव भरोसा नहीं हो रहा है, उनको एक दूसरे पर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो और उन जिम्मेदारियों पर फोकस करते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रही थी, और शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई सोच के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि वो इस रिश्ते में थे ही नहीं, वो जानते ही नहीं हैं एक दूसरे को। तो इस सोच के साथ कि एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक हौसले के साथ, एक उमंग के साथ, एक नए ताज़ेपन के साथ, खुशियों के साथ, अगर एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों को बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो वो बोझ और बर्डन जो वो हल्का होगा, वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक दिन रिश्ता पॉजिटिव बनेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस लड़ाई झगड़े इनको छोड़ा जाता है, अदरवाइज ये रिश्ता प्रॉब्लम बन सकता है। तो जिम्मेदारियों को समझना इसमें काफ़ी ज़रूरी है, तभी ये जो है इसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज़ ये इसमें, क्योंकि कुछ केसेस में सोचा जा रहा है कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, ये रिश्ता नेगेटिव बना है। तो इन चीज़ों को अपने रिलीज नहीं किया जा रहा है, पैसा, प्रॉपर्टी, उनको भी अपने से चिपका कर रखा हुआ है। तो इससे अच्छा है कि यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी अगर दे रही हैं, तो नए रिश्ते की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, नए रिश्ते की तरफ चले जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते से आप मूव ऑन कीजिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए, क्योंकि बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, वाद विवाद है इस रिश्ते में, लड़ाई झगड़ा है। हालांकि इस रिश्ते में प्यार प्रेम भी है, लेकिन एडिक्शन और अट्रैक्शन भी है। तो इसके अट्रैक्शन पर मत जाइए, इसके अटैचमेंट पर मत जाइए कि आप एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन इस रिश्ते की में जो नेगेटिविटी है, जो क्लैरिटी नहीं है, जो क्लियर कट नहीं है, जब तक इसमें आमने सामने क्लैरिटी नहीं आ जाएगी, खुलकर बातें नहीं होंगी, तो तब तक आप इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए, इस रिश्ते से निकल जाइए। ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपकी इज्जत हो, मान और सम्मान हो। और क्योंकि हालांकि इस रिश्ते में, और आप अपने इमोशंस पर काबू कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, पहले एक्सप्रेस
अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की सोचिए। मतलब इतनी एनर्जी बनाइए कि आप अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करें। सिर्फ और सिर्फ सोचने से प्यार नहीं बढ़ता। प्यार है, प्रेम है, दोनों तरफ से इमोशंस है, लेकिन जाहिर नहीं कर पा रही हैं। तो पहले अपने खुद पर फोकस कीजिए। खुद में ऐसी एनर्जी लाइए जो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, बांट सके, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखकर आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो रिश्ते की तरफ मत बढ़िए, क्योंकि इस रिश्ते में अभी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी और दुविधाएं हैं। इस रिश्ते में तभी आगे बढ़िए जब आपको लगे कि समय और सिचुएशन आपके फेवर में है। तो वक्त को वक्त दीजिए, चीज़ें वक्त के साथ ठीक होंगी। अभी वक्त आपका सही नहीं है, तो अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। नए या पुराने किसी भी रिश्ते में अभी नहीं जाना है। अभी आपको वेट और इंतजार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।